हेलो एवरीवन, वेलकम टू डास्टिक एजुकेशन। डास्टिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के बारे में बताएंगे, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आरबी, एनटीसी, एनपीटीसी, क्लास 1 जैसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण जो ये जानकारी अभी प्राप्त कराएंगे और उसकी ब्रीफिंग के साथ भी आपको बताएंगे। तो ऐसे ही चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, जैसे कि इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच लड़ा गया था। जैसे कि यह युद्ध 34 संयुक्त देशों और इराक के बीच हुआ था। इस युद्ध का उद्देश्य इराकी बलों को कुवैत से आजाद कराने के लिए था। इस युद्ध में 34 देशों की संयुक्त सेना ने कुवैत को आजाद कराया था। दरअसल इराक ने सन 1990 में कुवैत पर आक्रमण करके उपसर पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके लिए 34 देशों की मिलीजुली सेनाओं ने इराक के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। हम बढ़ते हैं नंबर दो की ओर। जैसे कि नंबर 2 पर है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की है। इसी प्रकार राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कि 25 वर्ष और एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। हम बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। जैसे कि नंबर 3 पे है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो जैसे कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि सी आंसर इसका सही है, यानी कि यूलिप्स ये दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। जैसे कि नंबर 4 पे है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो जैसे कि इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि लॉर्ड रिपन ने ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस की आजादी को 14 मार्च, इसे याद रखिए, 14 मार्च 1878 को पारित भी किया गया था। जैसे कि लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त भी किया था। हम बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। जैसे कि नंबर 5 पे है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि तारकनाथ दासो ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। जैसे कि तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता हैं जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक पेपर भी शुरू किया था। जैसे कि अप्रैल 1908 में ये प्रकाशित हुआ था। अबकार के अंक में कई अन्य संपादकीय भी शामिल हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय जीवन दांव पर है, नंबर 2 हिंदुस्तान में अकाल और एकमात्र उपाय, नंबर 3 हिंदुस्तान में ऋषि उपाय, नंबर 4 बंद मातरम के अनुयायियों के लिए, और नंबर 5 से एक सबक, ये 1849 की जर्मन क्रांति जैसी प्रकाशित भी किया गया था। हम बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। जैसे कि नंबर 6 पर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि बलवंत राय मेहता डी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता की समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ये किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। जैसे कि समिति सिफारिशें 1 अप्रैल 1958 को भी लागू
किया गया था। जैसे कि हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि नंबर 7 की ओर। जैसे कि नंबर 7 पर है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यानी कि किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि ये उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। जैसे कि लोकतक झील इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ये दुनिया में झील को तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप देखने लायक है। इसे फुंदी भी कहा जाता है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इन फुंदियों पर स्थानीय मछुआरों रहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक सुंदर नजारों में तैरती हुई लोकतक झील मणिपुर को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाती है। हम बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। किस दशक में सबसे सॉरी, ये थोड़ी गलत हो गई है। किस दशक में सबसे ज्यादा डाकघर हैं? तो जैसे कि चीन प्लस भारत, यानी कि चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या है। तो इसका अनुमान लगाया भी जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा डाकघर पाए जाते हैं, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा डाकघर हैं। जैसे कि दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक डाकघर भारत में भी है। भारत में डाकघर की संख्या 1,55,618 है। भारत में डाक की सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। हम बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। जैसे कि नंबर 9 पर है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुने जाने तक संसद का कामकाज स्पीकर के तौर पर चलाता है, यानी कि संसद का संचालन भी करता है। जैसे कि अभी तक ज्यादातर मामलों में परंपरा रही है कि सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर अभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक सदन के स्थायी अध्यक्ष का चयन न हो जाए। बता दें कि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की शक्तियों का जिक्र नहीं किया गया है। प्रोटेम शब्द की बात करें तो यह लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर से संक्षिप्त रूप में भी लिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन की ओर। जैसे कि कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि नागार्जुन जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। और जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि लास्ट में हम एक अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए आज के क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? ये आप इसे याद रख सकते हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए क्वेश्चन की ओर।